Hi, good morning, everyone. Welcome to Three Short Snipers. आज सेकेंड डे थ्री शॉट्स के लिए आया हूँ। अभी तक कोई ट्रेड मैंने इनिशिएट नहीं किया, 10:30 बज गए हैं क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से कोई सेटअप दिख नहीं रहा था। बट एक अभी फ़िलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि जो कल का सपोर्ट तोड़ने के लिए जा रहा है। यहाँ पे एक एंट्री हो सकता था बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, इसीलिए मैंने नहीं लिया। अभी अगर ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन में क्लोज होता है देन मैं एक पुट साइड में ट्रेड इनिशिएट करूँगा। अ, आज का कैपिटल है मेरे पास 19,176, जिस कैपिटल को कल के ट्रेड में हम लोगों ने 1,000 का लॉस किया मतलब 20,000 से हमने स्टार्ट किया था एंड 1,000 का लॉस हुआ, तो ब्रोकर चार्जेस मिला के इतना कैपिटल रह गया। सो आज इस कैपिटल से ट्रेड करना है एंड या पोजीशन ज़ीरो, ऑर्डर ज़ीरो। अभी तक कोई ट्रेड मैंने इनिशिएट किया नहीं हूँ। लेट्स वेट फॉर दिस कैंडल। बट मुझे ऐसा निफ्टी के साइड में देख के ना थोड़ी टाइम के लिए लगा कि आज रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 15 मिनट्स का कैंडल ऐसे क्लोज हुआ था। इससे ये सब ट्रैप रहता है। लोग अभी मतलब कॉल साइड में लोग अगर जाएगा तो फिर सबका ऐसे रहेगा, ये फिर से तुरंत रेड कैंडल बन गया। इसलिए हमेशा कैंडल क्लोज होने की वेट करना चाहिए हमें। मैं अभी जितना मैं समझा हूँ मेरे हिसाब से अभी भी ये यहाँ पे सपोर्ट का दिख रहा है। बट फिर भी ना यहाँ पे क्या हुआ है, 9 EMA को ऊपर से नीचे आया देन टच किया, अभी फिर ये रिवर्स आ सकता है। हेंस ये अगर ग्रीन में क्लोज हुआ देन मैं पुट साइड में एक कॉल लेने वाला हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली फुल कैंडल बन के अगर क्लोज हुआ ना, ये मेरा सेटअप है, प्रॉपर सेटअप है मेरा यार। और 1 मिनट बाकी है, लेट्स सी। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है। अच्छा, छोटा सा एक ट्रेड मिल सकता है, बट फिर भी अगर ये फुल बॉडी में क्लोज किया तो ही मैं श्योर हूँगा कि एटलीस्ट वो यहाँ तक जाएगा या यहाँ तक भी जा सकता है। ये दोनों में से कहीं तक अगर ऐसा होगा तो ये तो ट्रेड तो लेना बेकार है, एसएल खाएगा सिर्फ। ठीक है, मैं एक ट्रेड 2 लॉट से इनिशिएट करूँगा। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ कितना ऊपर जाएगा ये, बट थोड़ा सा मूव देगा तो मैं मैनुअली उसको कट करने वाला हूँ। कोई ऐसा टारगेट सेट नहीं किया हूँ, बट इसका एसएल मेरा यही रहेगा। ये 107 10 पॉइंट्स का मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, कुछ लाइक कितने में बाय हुआ, 117 में बाय हुआ है। यहाँ तक तो जाएगा एटलीस्ट, ये पोर्शन तक। यहाँ पे जाके फिर रिवर्स आ सकता है या मे बी यहाँ तक भी जा सकता है। ये दोनों में से कोई एक जगह पे तो जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे। ओके, ये अगर टूट गया ना, ये कैंडल ऐसे क्लोज हो गया ना, फिर मैं तो ले लूँगा थोड़ा
लंबा। इस रेड कैंडल के नीचे वन इस टू टू कर सकते हैं, 141। कल मार खाया था मैं, सो मैं 141 पे नहीं 137 पे लगाऊंगा आज टारगेट। 107 मेरा एसएल रहेगा और 138 मेरा टारगेट है पहला ट्रेड का। लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। नाइस नाइस, देख रहे हो शायद हमारा टारगेट हिट हो जाएगा अभी। और एक, बस वन मोर। 132 132 132 133 तक जाके आया है, जाना तो चाहिए ये। तो मैं यहाँ पे एक लॉट बेच देता हूँ। ओके, एक लॉट बेचूंगा। आई विल सेल वन लॉट हियर बिकॉज एंड आई विल कट द दिस थिंग्स। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो हमारे टारगेट तक तो हिट हो गया है। ये अभी लग रहा है कि थोड़े टाइम जाएगा ये, क्योंकि अब भी रिसेंटली उसने 9 EMA टच किया है तो
गाइस देखिए हमने जो टारगेट सेट किया था वहाँ तक पहुँच गया है। आई डोंट थिंक सो ये ट्रेड ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। ये यहाँ से रिवर्स ले सकता है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। सो मैं यहाँ पे ट्रेड को अभी के लिए मैन्युअली कट कर देता हूँ। अपना पहला टारगेट हिट हो गया है, देख सकते हो आप। 2500 रुपये में मैं ट्रेड को बंद कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। मैं एक्चुअली मुझे लगा था वो यहाँ तक जाएगा बट नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे एक पॉज लेगा ये ट्रेड। मैं मेरे हिसाब से जितना एनालिसिस मुझे समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली लेकिन 1.2 रेशियो के हिसाब से उसने मूव दे दिया था। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैं एक लॉट बहुत पहले ही निकाल दिया और एक लॉट को मैं सोच रहा था आगे लेके जाऊंगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉज लेगा अभी थोड़ी देर। पॉज लेने के बाद ये उसके बाद ये जाएगा आगे अगर जाना है तो ठीक है, कोई नहीं। 2500 रुपये का पहला ट्रेड में हमें प्रॉफिट आया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल एक ये ट्रेड इतने में क्लोज़ करता हूँ। लेट्स सी और दो ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। टाइमिंग हुआ है अभी 3:42। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड लेने के टाइम पे मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा एंड आई लव कैप्चर द मूव। ओके गाइस, यहाँ पे मैं और एक ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ सेम पोर्शन में। देखो ये अभी क्या हो गया है, मैंने बोला था ये मूव देने वाला है। सो अकॉर्डिंगली ये मूव दे दिया है। बट अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारा पैसा कम पड़ गया थोड़ा दो लॉट लेने के लिए, इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। सेम कंडीशन में हमने दो लॉट ले लिया है क्योंकि मैंने इसलिए लिया हूँ। अभी देखो मैंने बोला था इस जगह पे थोड़ा सा ये ट्रेड रुकने वाला है, ये वाला था हमारा। तो ये कैसे भाग रहा है ये देखो। हम लोगों ने यहाँ पे पहला हमारा टारगेट रखा था, देन यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, देन मैंने कंफर्मेशन के लिए वेट किया कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी देखा हूँ कि ये ट्रेड अभी जाने वाला है थोड़ा टाइम, लाइक थोड़ा तो ऊपर जाएगा। लिया हूँ, लेट्स सी। अगर ट्रेड जाते हैं तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे एंट्री टू ले लिया हूँ। ये अच्छा मूव दे दिया था, मतलब यहाँ पे अगर एंट्री ले पाया होता ना तो सही हो जाता था। हमारे टारगेट यहाँ तक ये हमारे एसएल रहेगा और टारगेट यहाँ से सेम। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ऊपर ले लिया मैंने ट्रेड, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया। मैंने कुछ अराउंड यहाँ पे बाई किया था ना, 111 पे बाई किया था। वो काफ़ी ऊपर बाई हो गया। इस टाइम पे बाई करना चाहिए था मुझे, कैंडल क्लोज होने के लिए रुकना चाहिए था। ठीक है कोई नहीं, लेट्स सी। इसको ऑन करना, ये यहाँ पे है। नाइन्टी सिक्स हम लोगों का एसएल रहेगा, 96। और इस पोर्शन में कट करूँगा मैं 136। 137।
सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद अगर ट्रेड लेता था ना, बहुत प्रॉपर पे बैठता था, बट मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये शायद इसको लोग फोमो बोलते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। मैं ये कैंडल जैसे ही भागा था ना, मुझे लगा था ये वन गो में चला जाएगा, क्योंकि बढ़िया सेटअप बना था और यहाँ पे भी हो रहा था। बट अभी ये एक प्रॉब्लमेटिक ये है कि यहाँ पे ना ये एक सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन पे ले लिया, देन फिर ये रिवर्स होने की एक चांस है। ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, जो कि मेरे से हो गया मिस्टेक। बट ठीक है, ये सपोर्ट नहीं भी ले सकता है या ले भी सकता है। जा भाई, पेशेंस ही रखना है, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है। हम सिर्फ एजम्पशन पे ही जी सकते हैं। नहीं हुआ तो फिर जो आया था पहले वो चला जाएगा, और लास्ट ट्रेड के लिए वेट करूँगा, जो है सो है। ओके, नाइस नाइस। परफेक्ट। एक बार 1 मिनट के कैंडल, हाँ 1 मिनट के कैंडल तो बहुत सुपर शॉर्टेड दिख रहा है। सही है। ये कैंडल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक करेगा शायद, ये पार्ट। कोई नहीं, वेट करना ज़रूरी है, नहीं तो पहले क्या होता था, मेरे से यही मिस्टेक होता था। मैं प्रॉफिट को राइड करना भी एक आर्ट है। ये मैं पहले थोड़ा डर जाता था, थोड़ा प्रॉफिट आने पे ही थोड़ा सा ऐसे लगता था कि यार जो भी आया है वो भी निकल जाएगा। लेकिन बात ऐसा है, थोड़ा माइंडसेट को हम अलग नज़रिया से अगर देखेंगे कि भाई जो आ रहा है वो तो आना ही है, और जो जाने वाला है हमें सिर्फ उस पे कंट्रोल करना चाहिए। जो आ रहा है उस पे कंट्रोल करेंगे तो कैसे होगा? जो जाने वाला है, अभी मैं मतलब यही कमिटमेंट खुद को लेके चल रहा हूँ कि जो जाने वाला है उसको मैं काबू में करूँगा।
नाइस। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, देन मैं थोड़ा मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लूँगा, क्योंकि पैटर्न मुझे सही दिख रहा है अभी सब कुछ। अपना टारगेट तक इस बार वेट करूँगा, लास्ट टाइम टारगेट तक वेट नहीं किया, इस बार वेट करना पड़ेगा। अगर बीच में कोई बाधा ना आए तो टारगेट तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ बाधा दिखाई दे रहा है क्या? बाधा तो खास तो नहीं दिख रहा है फिर भी। बाधा एक है, ये लाइन जो कल का इनिशियल 15 मिनट्स का जो कैंडल था, ये बाधा है। अ, ये हमें प्रॉब्लमेटिक करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। सो क्योंकि यहाँ से थोड़ी देर खेल सकता है इस पोर्शन में, और मे बी क्या होगा, यहाँ से रिवर्स भी हो सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ी देर देखते हैं ये कैंडल किस वे में क्लोज करेगा, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा। ये देख रहे हो, यहाँ से ये गलत साइड में वो मूव ले रहा है। 15 सेकेंड्स। अगर ये रेड में क्लोज किया तो फिर हमें ट्रेड को कट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ना ये कल इस जगह पे बहुत बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये रेड लाइन जो मैंने रखा हूँ। सो हाँ, ये जाएगा जाएगा, ये ट्रेड चला जाएगा आराम से, क्योंकि हमें टारगेट तक ये लेके जाएगा। थोड़ा सा एसएल को मैं ट्रेल कर लेता हूँ, अभी मैं एसएल को यहाँ पे लेके जाऊँगा। देख रहे हो, ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर ये ग्रीन में क्लोज करा कैंडल तो हमको ये ट्रेड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि फिर क्या है ना, ये 9 EMA को टच करने जाएगा, ये बहुत दूर आ गया है एक्चुअली।
इस कैंडल को ग्रीन में क्लोज करना है। परफेक्ट। नाइस नाइस नाइस। अपना गाड़ी रॉकेट बन जाएगा अभी, टारगेट तक पहुंच जाएगा। मैं रेड को क्लोज कर रहा हूँ, ये रेड कैंडल पे क्लोज होगा, सो इसका मतलब ये नीचे आएगा। सो इट्स बेटर कि मैं क्लोज कर देता हूँ उसको। इसलिए क्लोज किया हूँ क्योंकि ये देखो, ये जो लाइन है ना, ये मैंने पहले से खींच के रखा हूँ, ये जो लाइन लगा के रखा हूँ, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है, ये जगह पे ये सपोर्ट लेके एटलीस्ट ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरा कंप्लीटली गेम पलट भी सकता है, या तो थोड़ा बहुत तो ये ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट आया था, हमें 4,200 तक लेके गया था टोटल प्रॉफिट, बट कोई बात नहीं, 480 रुपये का प्रॉफिट ये सेकंड ट्रेड से मिला मुझे। इसमें मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरा जो मानना था, मतलब वो सही कैलकुलेशन पे मैंने ये जो कुछ भी डिसीजन लिया। देखो, ये 2 5 मिनट का 2 ग्रीन कैंडल बना छोटा छोटा, ओ लेकिन ये 9 EMA के ऊपर अगर क्लोज किया, लगे तो मैं यहाँ पे फिर से एक री एंट्री ले लूँगा, बट मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए। ये ग्रीन क्लोज होने के बाद एक यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, देन मैं फिर से यहाँ पे इस जगह पे एक एंट्री ले लूँगा, फिर हमारा टारगेट थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं। क्योंकि कंफर्मेशन के अलावा अगर हम ट्रेड लेंगे ना, फिर वो फंसा देते हैं वो ट्रेड्स। इसीलिए भले कम ही पैसा आए,
उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल में या रेड कैंडल में कैसे भी क्लोज करे, बट इसके बाजू में मुझे और एक रेड कैंडल चाहिए, और ये लाइन के नीचे हुआ तो तब तो बहुत ही बढ़िया होगा। तब मतलब फुल कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये ट्रेड काफ़ी नीचे आएगा। और अभी ये मेरा 2 ट्रेड हो गया है आज के दिन का, और एक लास्ट ट्रेड है। इस ट्रेड को मैं थोड़ा लंबा राइड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए। हमें रिस्क लेने का पैसा तो हाथ पे आ गया है, एटलीस्ट कैपिटल से तो कुछ नहीं जाएगा। देख रहे, इसीलिए मैं नहीं ले रहा था। ये अभी रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ये कैंडल, ये घूमेगा बोला ना मैंने। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस किया हूँ पहले, मतलब फालतू के पैसा देख के होल्ड करके रख देता हूँ, और जितना पहला ट्रेड में कमाया वो ट्रेड भी निकल जाता था। क्योंकि ये अगर इस बार आया तो 9 ए में ब्रेक डाउन करके ये मिडिल लाइन टच करने आएगा, और मे भी पूरा ट्रेड ही घूम सकता है। आज अप साइड के लिए मूव हो जाएगा ये। ठीक है, फिर मैं अभी तो कोई थर्ड ट्रेड लेने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया हूँ ये बहुत कुछ होने वाला है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आगे का जो भी सिचुएशन होगा मैं प्रेफर करूँगा मैं सेकंड हाफ में ही और एक ट्रेड लूँ। अभी के लिए फ़िलहाल बंद करके रखा हूँ। 3,000 का प्रॉफिट हो गया है। 19,000 रुपये से हमने ट्रेड किया था। 19,100 कुछ 70 रुपये के आसपास था मेरा कैपिटल, और उसी से मैंने 3,000 का प्रॉफिट करा सिर्फ 2 ट्रेड में, और दोनों ट्रेड आज सही गया था। एक्चुअली 4,500 तक हमारा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने सही तरीके से पहला ट्रेड अगर मैं टारगेट तक हिट करने दिया होता, उसी में ही 3,000 के ऊपर मेरा प्रॉफिट हो जाता था। बट सेकंड ट्रेड में कुछ अराउंड 1,300 टू 1,400 का हुआ था, लाइक 5,000 के आसपास का ट्रेड मेरा हुआ था। लेकिन थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश किया मैंने। कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है, हैंस थोड़ा कम पैसा आया, बट आई एम हैप्पी विथ दिस मनी नाउ। पहले मैं ये सब पैसे होप पे बैठा रहता था कि और आएगा और आएगा और आएगा, लेकिन उसी चक्कर में जो आया है वो भी चला जाएगा, और पॉकेट से भी जाके बहुत ज़्यादा रेड हो जाता था। ये साइकोलॉजी अभी मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी रीज़न से ये वीडियो बना के ट्रेड ले रहा हूँ, ताकि बाद में मैं किस हिसाब से ट्रेड लिया हूँ वो देख सकूँ। और मेरा वीडियो अगर आप भी देख रहे हो, या आप भी लर्निंग फेज पे हो, या आप भी लॉस जोन में हो, देन मैं किस हिसाब से माइंडसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये देख के आप भी ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं ट्रेड बंद कर रहा हूँ। अगर लेना होगा तो और एक ट्रेड मेरा बाकी है, जो मेरा चैनल का नाम है 3 शॉट्स स्नाइपर। तो मेरा 3 एक्यूरेट शॉट्स देना है मुझे, यही मेरा एम है। सो फिलहाल 2 शॉट आज का शॉटेड गया है, और एक शॉट्स बाकी है। फिलहाल तो मैं बंद करूँगा। जो भी ट्रेड लेना है मैं 1 डेढ़ बजे के बाद ही मार्केट देखने वाला हूँ। इट्स 1 o'clock नाउ। मैंने जो 2 ट्रेड ऑलरेडी लेके रखा है, एंड हमें 3,048 रुपीज़ का 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। एंड कमिंग फॉर नेक्स्ट ट्रेड, जो लास्ट ट्रेड है, उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्या, ये खोजने के लिए आया हूँ। सो यहाँ पे मुझे जो समझ में आ रहा है, मार्केट अभी वापस रिटर्न ऊपर जाने वाला है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि बार बार ये जो लाइन मैंने खींच के रखा हूँ ना, इस लाइन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। सो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया। सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया। देन अगेन यहाँ पे अभी फिर से थर्ड टाइम सपोर्ट ले रहा है। मतलब ये एक
बाइंग जोन है यहाँ पे अच्छा खासा। अभी से नहीं, एक्चुअली आप लोग देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ। कल भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, और जब सपोर्ट लिया फाइनली तो ये ट्रेड पर चला गया। सो इसलिए मैं अभी 25 400 का एक कॉल, 2 लॉट लेने वाला हूँ। ये मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा। जो होगा देखते हैं। मैं ट्रेड इनिशिएट कर दिया हूँ। इस ट्रेड का अ, मैंने ये ट्रेड बाय किया हूँ 124 में। एकदम छोटा सा एक एसएल रहेगा इसमें, 115 रुपये के आसपास का। ये जो कैंडल है, इसी कैंडल को मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, 117 रुपये का। और मेरा टारगेट रहेगा ये 140, 140 के आसपास के 20 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। मे बी ये ऊपर ही जाएगा, बट हैंस मैं जैसे बोला हूँ कि मैं सिर्फ 3 ही ट्रेड लूँगा। यहाँ पे जाके ये ट्रेड इधर तक जा सकता है, देन फिर यहाँ पे थोड़ी देर खेलेगा, अगर जाना होगा तो उसके बाद ऊपर जाएगा। बट मेरा क्या हो गया, आज का 3 ट्रेड का जो डिसीजन था, मैंने जो डिसाइड किया था, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो ये ट्रेड मुझे जो रिजल्ट देगा, आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल क्लोज फॉर द डे। अभी मेरा यहाँ पे वन 117 का मैंने एसएल रखा हूँ, और 140 का टारगेट। एकदम छोटा सा ट्रेड है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं ये गाड़ी। मे बी ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है ना, ये सपोर्ट लेकर तो यहाँ तक जा सकता है। आज कल एक्सपायरी है, सो ये तो अच्छा मूव दे देगा। लेकिन मैं इतना टाइम होल्ड नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी देर खेलेगा ये ट्रेड, और मैं यहाँ पे ही निकल जाना चाहता हूँ।
ओके गाइस, देख रहे हो मेरा एसएल हिट कर दिया। सो मेरा 3 ट्रेड हो गया, इस ट्रेड में मुझे लॉस हुआ एक्चुअली। 1100 रुपये के आसपास का लॉस हुआ। सो आज टोटल मेरा 1870 रुपये 50 पैसे ये मेरे पॉकेट में रह गया है। सो आज का ट्रेड मैं इतने में कंप्लीट करूँगा। अ, बंद कर देता हूँ, अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आई नो ये पुट साइड में अभी मैं घुस सकता हूँ और ये अच्छा खासा नीचे जाएगा, बट मैंने एक स्ट्रिक्टली रूल बनाया हूँ कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा अभी सिर्फ 3 ही ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। सो मैं मेरे अ, जो भी प्रॉमिस खुद से किया हूँ उस प्रॉमिस से मैं ऑपोजिट नहीं होना चाहता हूँ। ये अच्छा खासा पुट में मूव हुआ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अभी, बट मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जाके फिर से पुट का कोई भी ट्रेड लूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये अच्छा खासा ऊपर अभी मूव कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा भागेगा, बट नहीं चाहिए पैसा, क्योंकि हमने जो डिसाइड किया है वो बात पे हमें अटल रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत सारे मौका आएगा जहाँ पे हम पैसा बनाएंगे, लेकिन हमने डिसाइड किए हुए बातों को अगर हम अ, उसको फॉलो नहीं करें, ऐसे बहुत सारे पैसा जा भी सकते हैं। सो इसके लिए मैं आज का ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पुट साइड में बहुत सारे मूव हो रहा है। पहले मैं क्या करता था, वो कट करके फिर इस साइड में आ जाता था, फिर उस हिसाब से मैं जैसे आ गया, फिर मेरा एंट्री लेने के बाद ही वो कैंडल फिर से तुरंत नीचे आ जाते हैं, तो मैं जितना 1800 जो प्रॉफिट किया हूँ ना वो भी चला जाएगा। सो नहीं चाहिए मुझे आज के लिए पैसा। जितना कमाया हूँ उतना पैसा लेके आज मैं घर जा रहा हूँ। मेरा बैलेंस रह गया है अभी 18,961। आज मेरा टोटल ब्रोकर चार्ज पे किया मैंने आज 215 रुपये। इतने में ही ट्रेड कंप्लीट कर रहा हूँ। सो ये 1800 के साथ आज का 18, सॉरी ये 18,000 के साथ फिर से 1800 रुपये ऐड होगा, जो होगा लाइक 21,000 जितना होगा। वो पैसे से कल फिर से ट्रेड करूंगा। सी यू गाइस। आज इतने में आज डे 2 में कंप्लीट करता हूँ।